स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे टॉप 20 MCQs विथ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन से। और आने वाले दिनों में बायो पॉइंट आपके लिए हर एक चैप्टर से ऐसे ही MCQs लेकर के आएगा। हम एक एक करके सारे MCQs को विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप भी हमारे साथ आंसर करेंगे। और चलिए आज की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन एक एक MCQs क्वेश्चन को फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन। टॉप 20 MCQs की सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप भी कमेंट के माध्यम से हर एक MCQ क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमको देते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। और आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएं। तो चलिए आ गया आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। द एंजाइम कंटेंट इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। इट मीन्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन। एंजाइम बताना है आपको जो कि पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करते हैं और वो किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला ऑप्शन है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन एंड फैट्स, तीसरा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये आप सभी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दें कि कौन सा आंसर होगा। आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन में ही ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। MCQ सॉल्व करने का तरीका हम आपको बतला दें कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और तब किसी एक ऑप्शन पे आप डिसीजन लेंगे। तो यहां पे हम लोग बात करें द एंजाइम कंटेंट इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पे डी वाला। चूंकि पैनक्रियाटिक जूस में सारे वो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इस तरीके से जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इन सब के डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने खुल करके आ गया। आपको चूज करना है द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड बाय रिस्पेक्टिवली। किसके द्वारा सिक्रीट होता है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन? ऑप्शन है आपके ए स्टमक एंड पैनक्रियाज, बी है सैलिवरी ग्लैंड एंड स्टमक, सी है लीवर एंड पैनक्रियाज एंड डी ऑप्शन है आपका लीवर एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो यहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो दोनों एंजाइम है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है आपको सोचना है कहां पे होता है, स्टमक में होता है। और आपको पता है कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड में तो होता नहीं। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में लीवर दिया हुआ है, लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। डी में भी लीवर नाम देने की वजह से यहां पे डी ऑप्शन भी हट जाएगा। आपका एक ऑप्शन बचेगा स्टमक जो कि पेप्सिन को सिक्रेट करता है और ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आ गया आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड? आपको पहचानना है इसमें से एनर्जी फूड कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, बी है आपका प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड साल्ट, सी है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड डी है आपका वाटर एंड रफेज। तो चलिए फटाफट आप ऑप्शन करिए कौन सा आंसर होगा करेक्ट और क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन। आप कमेंट के माध्यम से लगातार हमें इसके लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते रहिए, आप आंसर करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनर्जी फूड? तो आपको यहां पे पहचानना है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। क्विक एनर्जी देने की जब बात आती है तो फैट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन यहां पे बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। विटामिन्स आपको क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, है ना, आपको डिजीजेस वगैरह से बचने में हेल्प करते हैं। वाटर एंड रफेज की बात करें तो ये आसानी से डाइजेशन की प्रोसेस को जो है क्या परफॉर्म कराते हैं। वाटर एक जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तरीके से फंक्शन करता है, सारे एंजाइम को फंक्शन कराने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस देता है। रफेज हेल्प करता है, फाइब्रस नेचर का होता है। तो आई थिंक आपको इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और यहां पे ए ऑप्शन होता है करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखें तो आ गया आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। इट मींस ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन का मोड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए
इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑप्शन आपका ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी है क्लोरोफिल एंड सी है सनलाइट एंड डी ऑप्शन है ऑल द अबव। अब आपको पहचानना है, समझना है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो यहां पे आप सोचेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पहले वो कौन से होते हैं? हाँ, करेक्ट समझा आपने। आई थिंक प्लांट को आपने सोचा होगा सबसे पहले कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सन की लाइट भी चाहिए। तो इसलिए यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? जी हां, करेक्ट डी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। आप अपना आकलन, अपना टेस्ट करते रहें। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ और ये देखिए आपके सामने खुल करके आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 और चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। यहां पे आपको दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा एग्जांपल है ऑटोट्रॉप का। अभी सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है लेकिन आपको इसी तरीके से क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे। बताइए कौन सा होगा जो एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का या ऑटोट्रॉप्स का। ऑप्शन पढ़ देता हूं। सबसे पहले ए नंबर पे है ग्रास, बी नंबर पे है मशरूम, सी नंबर पे है अमीबा और डी नंबर पे है पैरामीशियम। तो यहां पे आप आंसर करेंगे। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। देखिए आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ग्रासेस, जो कि प्लांट है। तो प्लांट यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप जब कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देते रहेंगे तो हमें अगली जो ये क्वेश्चन की सीरीज है एमसीक्यूज की, इसको बनाने में और ज्यादा खुशी होगी और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कैसे करना है सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आपको बताना है कि कौन जो है स्टमक में चूंकि सिक्रीट होता है HCl, है ना। तो HCl सिक्रीट अगर स्टमक में हो रहा है तो स्टमक की वॉल को डैमेज होने से HCl से कौन बचाता है? आपका ऑप्शन है म्यूकस, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन एंड डी ऑप्शन है बाइल। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो आप यहाँ पे सोचना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को। स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टमक की लाइनिंग में म्यूकोसा लेयर दी गई है और म्यूकोसा लेयर सिक्रीट करती है एक सब्सटेंस जिसका नाम है म्यूकस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जो क्या करता है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ HCl, कोरोड होने से बचाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समटाइम्स वी गेट पेनफुल cramps in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of। क्या ऐसा हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसके नाते हमको पेन फील होता है, जिसको कि मसल्स फटीग भी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए है। बी है आपका फैट के नाते ऐसा होता है, फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका लैक्टिक एसिड। तो यहां पे हम आपको बता दें कि ये दैट इज द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में जब होने लगता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में हमारी मसल्स रिस्पायरेशन करने लगती हैं और मसल्स जब रिस्पायरेशन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती हैं। इट मींस पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो बर्न नहीं होता है और उसके पूरी तरीके से बर्न ना होने पे बनता है लैक्टिक एसिड। इसलिए ऑप्शन यहां आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 8
और करते हैं इसको हम लोग डिकोड करते रहिए हर एक क्वेश्चन को। बहुत जज्बे के साथ आपको आंसर देना है, जुनून की इसमें बात होती है। आप क्वेश्चन को पढ़ें और टिक करें, समय बचा लें, क्योंकि पेपर बहुत टाइम लिमिट के साथ सेट किया गया रहता है, तो इस वजह से एमसीक्यूज में आपको दिक्कत ना हो तो बहुत टारगेट आपको सेट करना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, डू एनिमल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। किस फॉर्म में एनिमल्स फूड को स्टोर करते हैं? दो चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में एनिमल्स की बात कर रहा है और बात कर रहा है स्टोर फूड की। ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका स्टार्च, सी है आपका ग्लाइकोजन और डी है आपका ग्लूकोज। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे जब ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन होकर के स्टोर फॉर्म में होता है तो वो हो जाता है किस फॉर्म में? करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा ग्लाइकोजन और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे आपका करेक्ट। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन to a region of high solute concentration through semi-permeable membrane known as the process of diffusion of a solvent particle from a region of less solute concentration से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेस से हाई की तरफ मूव कर रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कह रहा है कि ऑप्शन होगा कौन सा? करेक्ट ऑप्शन है आपका डिफ्यूजन, बी है ऑस्मोसिस, सी है ट्रांसलोकेशन, डी है आपका ट्रांसपायरेशन। आपको बताना है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डिफ्यूज करेंगे कहां से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। यहां पे डिफिनेशन ही है आपकी, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। यहां पे आपका ऑस्मोसिस वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पे हो जाता है करेक्ट। ये भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। द प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर इन एटीपी to accomplish the process of transportation of, it means plant use the energy store in ATP। ATP के फॉर्म में जो स्टोर एनर्जी है वो प्लांट यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन की कौन सी प्रोसेस में? किसके लिए? वाटर एंड मिनरल्स में, ऑक्सीजन में, वाटर, मिनरल्स एंड फूड के लिए, एंड फूड के लिए। Accomplish the process of transportation का मतलब है कौन से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट जो है क्या करता है, अपनी स्टोर एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में है उसको यूज करता है। यहां पे आपको बता दें कि हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट डी। फूड जो है, ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड बाय फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो आपको याद रखना है कि एटीपी का यूज करके फ्लोएम क्या करता है, अपने फूड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है फूड। के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 11, करते हैं डिकोड और विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, रूट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किस प्रोसेस से? ऑप्शन है आपका ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपायरेशन, सी है आपका ऑस्मोसिस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इस प्रोसेस को थोड़ा समझ भी लीजिए आप। यहां पे आपको समझना है कि सॉइल से आयंस, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मींस एनर्जी की हेल्प से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन बात यहां पे कर रहा है बच्चों वाटर की। वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? जब वाटर की बात करेगा तो आप जानते हैं वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जब तरफ मूव करता है तो उसका ऑप्शन हो जाता है कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। इट मींस ऑस्मोसिस की प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल से। और यहां पे आपका ऑप्शन सी ऑस्मोसिस हो जाएगा करेक्ट। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज। लीफ में
सेल में, लीफ के सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। इसका आंसर मुझे लग रहा है सभी हमारे व्यूअर्स जानते होंगे और यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन कह रहा है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को कौन सा रीजन है जो एब्जॉर्ब करता है? एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसके नेम दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल उसमें हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है ऑर्गन स्टमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी है लीवर। आपको करना है करेक्ट ऑप्शन चूज। और यहां पे आपको समझना है दो बातें, पहला डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है और एलिमेंट्री कैनाल के किस रीजन में होगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहां पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अगर हम लोग समझे कि कहां पे एब्जॉर्ब होगा, वहीं पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो वहीं से जो विली है, जैसा कि आप जानते हैं इनर लाइनिंग उसकी होती फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ब्लड कैपिलरीज वहां पे फैली होती हैं, उससे हो जाएगा एब्जॉर्ब। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए आपके सामने खुल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। एग्जिट करना है फूड को, रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा ये रेगुलेट हो रहा है? फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो आप यहां पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है लीवर, बी है एनस, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी है एनल इंस्फिंक्टर। कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट? किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है? तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, कुछ लोग एनस और एनल इंस्फिंक्टर में जो है वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। लीवर तो हो नहीं सकता, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमने बात की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन वहां पे हो रहा है, कंप्लीटली फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वो रेगुलेट करता है अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर करने के लिए। एनल इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, जिसके द्वारा अनएब्जॉर्ब फूड एनस के द्वारा आप क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में काज मसल्स क्रैम्प्स। अभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, आपको समझना है कि द सब्सटेंस बताना है, वो सब्सटेंस का नेम बताना है विच बिल्डअप इन द मसल्स, मसल्स में जो बिल्डअप हुआ है ड्यूरिंग अ विगरस। विगरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से मसल्स क्रैम्प्स आपको आ जाते हैं। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है? तो यहां पे आप याद रखना, ऑप्शन ए है आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, बी है आपका लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, डी है आपका पायरुवेट। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पे बी वाला, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से। चूंकि बात किसकी कर रहा है, मसल्स की बात कर रहा है। ह्यूमन बींग्स के केस में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 16 और 16 क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोर इन द लीफ थ्रू विच रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। उस पोर का नाम बताना है जिसके द्वारा रिस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। किसमें से? प्लांट से। आपका ऑप्शन ए है लेंटिकल्स, बी है वैक्यूल्स, सी है जाइलम, डी है स्टोमेटा। बात किसकी कर रहा है? पोर की। किसके पोर की? लीफ की, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लीफ में वन एंड ओनली क्या होता है बताइए, जिसमें गार्ड सेल होता है एंड पोर होता है, एसेसरी सेल्स होते हैं। गार्ड सेल उसके ओपनिंग को रेगुलेट करता है, तो बिल्कुल स्टोमेटल पोर्स के द्वारा ये होते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ऑप्शन डी नंबर आपका स्टोमेटा हो जाएगा यहां पे बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज।
रिस्पायरेटरी पिगमेंट का नाम बताना है जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ह्यूमन बींग्स के रिस्पायरेटरी पिगमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन है कैरोटीन, बी है क्लोरोफिल, सी है हीमोग्लोबिन, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल आप यहाँ पे समझें, रिस्पायरेटरी पिगमेंट का मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को कैच करता है और हमारे ब्लड में इंटर करा लेता है और ब्लड के द्वारा वो ले जा करके ऑल बॉडी टिश्यूज को ट्रांसफर कर देता है हार्ट के द्वारा। तो वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को करता है कैच और इसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए आपके सामने खुल करके आ गया और वो कह रहा है हाउ मेनी इंसाइजर टीथ्स आर प्रेजेंट इन ईच जार। इंसिजर कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे जा में? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है और ऑप्शन आपके हैं ए 2, बी है 4, सी है 6 और डी है आपका 8। टोटल टीथ की बात करें नंबर में कितने होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं एडल्ट्स में। हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो इंसिजर की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8। यहाँ पे हम लोग बात करें तो 8 टोटल आपके इंसिजर हो जाएंगे और हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पे सही। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओइसोफेगस। बी है आपका माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सी है आपका माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी है आपका माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस आपको चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रॉम द स्टार्टिंग माउथ, माउथ के बाद ओइसोफेगस एंड ओइसोफेगस के बाद आपका पार्ट हो जाएगा स्टमक एंड स्टमक के बाद आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन आपका होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। फूड कहां पे डाइजेस्ट होता है? ऑप्शन है आपके फूड वैक्यूल, बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सी आपका स्यूडोपोडिया है, डी आपका है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे जल्दबाजी आप नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे जब स्यूडोपोडिया आंसर देता है तो बच्चा तुरंत समझता है कि स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, इंजेस्ट करता है। बिल्कुल आप सही समझिए, इंजेस्ट करता है, वो इंजेशन करता है स्यूडोपोडिया, इसको फॉल्स फीड कहते हैं। और यहां पे कह रहा है कि कहां पे डाइजेस्टेड होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फूड वैक्यूल, जो है अमीबा में फूड वैक्यूल होते हैं एंड फूड वैक्यूल में ही आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वहीं पे फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और फटाफट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि बायो पॉइंट आपको लगातार बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे ऐसे टॉपिक्स सीबीएसई की अपडेट्स भी दे रहा है। बायो पॉइंट चैनल में आपका लगातार अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का अनंत धन्यवाद।